आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। देखिए, बिहार के बाद अब यूपी और बंगाल में समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और जिसको लेकर के बंगाल में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। टीएमसी लगातार जो है इसका विरोध कर रही है और साथ में जो है मार्च भी निकाल रही है। चलिए ना, एसआईआर के ही मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। नमस्कार। बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है, क्या अब घुसपैठियों में दहशत है क्या? एसआईआर जो जिस तरह से बिहार में जब शुरुआत हुई तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने इसका खिलाफ शुरू किया था। यहाँ पर रूलिंग पार्टी को चुनाव आयोग को सहयोग मिल रहा था, तो यहाँ पर उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हालांकि बहुत ये आनंद फान में बहुत कम समय में जुलाई से शुरू की गई और 30 सितंबर तक जो है इसका फाइनल कर दिया गया था। अगले साल बंगाल में चुनाव होना है और इसके बाद में तमिलनाडु में भी होना है, असम में भी होना है, तो कई राज्यों में अगले साल चुनाव होना है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो किया है क्या कि 12 स्टेट मतलब कि 9 स्टेट में और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत कर दी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगले साल अप्रैल महीना में बंगाल में चुनाव होना है और जिस तरह से बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी जो है, ममता बनर्जी खुद जो है इसका खिलाफ कर रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा चुनाव आयोग के लिए। सारा तंत्र जो है सरकार के अधीन ही होता है, तो ऐसी स्थिति में कितना सफल हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में लगभग 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स हैं बंगाल में और इसके पहले 2002 में वहां पर एसआईआर हुआ था, बंगाल में एसआईआर हुआ था और 2002 में 2 करोड़ 46 लाख उस समय वोटर्स थे। तो उस वोटर को मिलाया जा रहा है। अगर जो है बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लोगों का कहना है ये घुसपैठिए को बढ़ावा दे रही है ममता बनर्जी। मनोज जी, घुसपैठियों से याद ना आप एक सवाल मेरा ले है कि क्या मतलब ममता बनर्जी जो है, टीएमसी के जितने भी नेता हैं, ममता बनर्जी लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि बंगाल में एसआईआर हो, तो क्या मतलब ममता बनर्जी ही इस चीज को बढ़ावा दे रही है, घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है? देखिए, बीजेपी वाले लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ही जो है इसका बढ़ावा दे रही है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने का जो फैसला लिया है, हालांकि जो है अभी बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग की फजीहत विपक्षी पार्टियों ने की है, लेकिन चुनाव आयोग चाह रहा है कि समय से पहले ही एसआईआर सब कराया जाए ताकि लोगों को मौका मिल पाए। टीएमसी के जो नेता है अभिषेक बनर्जी, उनका भी बयान जो है एसआईआर पर खुलकर के सामने आ रहा है, वो लगातार इस पर विरोध कर रहे हैं। हम पहले चाहेंगे आपको वो वीडियो दिखाना। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई आलोचना, कोई इंटरैक्शन के बगैर, कोई डिस्कशन के बगैर इलेक्शन कमीशन ने एक एसआईआर अनाउंस कर दिया। ये दिखाता है और दर्शाता है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है, कहीं बीजेपी के थ्रू प्रेशराइज्ड हो रहे। आपको अगर एसआईआर करना था, पिछला बार जब एसआईआर हुआ था 2002 में, तो 2 साल लगा था। ये मैं फिर से कह रहा हूं सबके लिए कि पिछला बार जब एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, वो 2002 में हुआ था, उसके लिए 2 साल लगा। अब वही चुनाव आयोग 2 महीने में करना चाह रहे हैं। अब 2 साल का काम अगर आप 2 महीने में करना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई रेसिपी होगा या कोई जादू का छड़ी होगा जिसके बल पे आप ये काम कर रहे हो। मैं 4 दिन पहले जब आप सब लोगों से मिला तो मैं पूछा कि क्या जादू का छड़ी और क्या रेसिपी आपके पास है, कि भाई कोई क्लैरिटी नहीं है और 2 साल पहले 2 साल जिस प्रक्रिया को लगता है वो आप 2 महीना में कर रहे हो, इसका क्या रेसिपी है? तो अभी तक वो बोल नहीं पाए। आप अनप्रिपेयर्ड हो। स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपने कोई तरीके से डिस्कशन नहीं किया, बैठा नहीं, इनका सलाह नहीं लिया, कोई सलाह मशवरा के बगैर एसआईआर अनाउंस कर दिया गया। और अगर आपका एसआईआर करने का लक्ष्य और उद्देश्य घुसपैठिया को चुन के निकालना ही है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ 8 प्रदेश ऐसा है जो बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब हम आते हैं मनोज जी की जो एसआईआर चल रहा है, एक तरफ पहले बिहार में भी कराया गया, अब बंगाल में, तो बाकी जो जगह है वहां इतने विरोध नहीं देखने को मिल रहे हैं जितना बंगाल में देखने को मिला। जितना टीएमसी इसका विरोध कर रही है उतना और कहीं देखने को नहीं मिला। घुसपैठिया तो भारत में और भी जगह है, तो सिर्फ बंगाल में ही इसका ज्यादा असर क्यों देखने को मिल रहा है? नहीं, असम में भी टीएमसी की जो एमपी हैं वो भी जो है असम में खिलाफ कर रही हैं कि यहाँ पर एसआईआर नहीं होगा। और जिस तरह से चुनाव आयोग जो
अपना मोर्चा संभाले हुए कि एसआईआर हम कराएंगे, तो वैसी स्थिति में जो टीएमसी खास करके बंगाल के जो भी नेता है, रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं, वो लोग जो है इनका खिलाफ कर रहे हैं, और आसाम में भी जो है टीएमसी के जो एमपी हैं वो भी खिलाफ कर रही हैं। तो वैसी स्थिति में असम के में भी जो है चुनाव आयोग के लिए एक चैलेंज होगा, और ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि इसका क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी और कैसी कैसी स्थितियां होंगी। लेकिन ये 3 फेज में एसआईआर कराया जा रहा है। पहले फेज में है क्या कि जिस तरह से बिहार में भी हुआ था, वहां भी ऐसे ही होगा। और पहले फेज में होगा कि जो भी बीएलओ हैं वो प्रत्येक वोटर के घर पर जाएंगे, फॉर्म देंगे। लेकिन वहां भी ये चुनाव आयोग ने ये लागू किया है कि सिर्फ आधार कार्ड ही मान्य नहीं होगा। वहां पर 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची बनाया है। ये 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची में कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हम बात करें तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, तो बीएलओ की भी ये सुनने में आ रहा है कि सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उन लोगों पे भी लगातार जो है टीएमसी के जो नेता है उनको भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि टीएमसी में वहां पर बंगाल में जो है रूलिंग पार्टी ही खिलाफ कर रही है। एसआईआर का खिलाफ रूलिंग पार्टी ही कर रही है। बिहार में ये इसकी वजह से इसमें डर है, बीएलओ में एक डर बन गया है इस चीज को लेकर के। जाहिर सी बात है, डर तो होना स्वाभाविक है। अगर जो है डर अगर नहीं होगा तो वैसी स्थिति में जो सरकार जो कहेगी, जो वहां का लोकल जो गवर्नमेंट बॉडी जो कहेगी वो उसको करना पड़ेगा। हालांकि जब चुनाव आयोग जब आचार संहिता लागू करता है या जब कोई कार्रवाई करता है, तो वैसी स्थिति में जो है वो जो भी रूलिंग पार्टी है उसका जो है जो तंत्र है वो शिथिल हो जाता है, और जो भी लोग काम करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सारे के सारे चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वैसी स्थिति में बंगाल में बहुत बड़ा जो है टफ वर्क है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी ही वहां पर खिलाफ कर रही है। तो इस एसआईआर को सफल कराना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एकदम मुश्किल होगा वहां पर। जी। एक और बयान जो है वो अमित मालवीय का आ रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो टीएमसी जो दहशत जिसमें फैला है और जो भाग रहे हैं, जो घुसपैठिए जो भाग रहे हैं, वो टीएमसी की यानी कि ममता बनर्जी के ही वोट बैंक है। ऐसा कहते हुए वो अमित मालवीय का एक बयान आ रहा है। पहले हम वो भी आपको सुनाना चाहेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर और किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के बयान नहीं सुनने को मिले हैं। जिस प्रकार से वहां के बीएलओ केंद्रीय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी और टीएमसी एसआईआर को लेकर चिंतित है। वो जानते हैं कि उनका पूरा जनादेश फर्जी वोटरों के आधार पर बना है, और एसआईआर के बाद वोटर रोल की शुद्धि के बाद जो भी फर्जी वोटर टीएमसी को, ममता बनर्जी को वोट करते थे, वो वोटर लिस्ट पे नहीं रहेंगे और वो दोबारा अपनी फर्जी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी। इसलिए वो एक भय और डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो वहां पर भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए जो न्यायोचित हो वो करे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इलेक्शन कमीशन वहां पर एसआईआर ठीक तरीके से हो, उसकी सारी व्यवस्था को वहां पर मौजूद करेंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है एक दूसरे पे आरोप लगाती ही हैं। अपने वोट बैंक को कैसे पोलराइज किया जाए, इसके लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये होते रहता है। तो जिस तरह से बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं, एनडीए वाले लोग कह रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिया बहुत हो गया है और इसको यहां से साफ करना जरूरी है, तो इस तरह से जो है अगर एसआईआर में अगर कोई अगर भाग रहा है या डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है या कोई उसमें व्यवधान डाल रहा है, तो वैसी स्थिति में एनडीए के जो भी नेता हैं वो तो आरोप लगाएंगे ही वहां पर रूलिंग पार्टी पर, टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर लगाएंगे ही। तो वैसी स्थिति में जो है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें, आने वाले कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है बंगाल में चुनाव होने वाला है, और इसको लेकर के जो है एसआईआर आना शुरू कर दी गई है। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।